सभी को जय माता दी। आप सभी जानते हैं कि हम माता रानी के पावन नवरात्र मना रहे हैं। इन नवरात्रों में हम माता रानी के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्र में हर तिथि पर माता के एक विशेष रूप का पूजन करने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं माँ के बारे में कुछ विशेष बातें। प्रथम, माँ शैलपुत्री। चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा तिथि पर माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार माता रानी का यह नाम हिमालय के यहाँ जन्म होने के कारण पड़ा। हिमालय हमारी शक्ति, दृढ़ता, आधार व स्थिरता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के प्रथम दिन योगी जन अपनी शक्ति मूलाधार केंद्र में स्थित करते हैं व योग साधना करते हैं। हमारे जीवन प्रबंधन में दृढ़ता, स्थिरता व आधार का महत्व सर्वप्रथम है। इसलिए इस दिन अपने स्थायित्व व शक्तिमान होने के लिए माता शैलपुत्री से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है। हिमालय की पुत्री होने से माता रानी प्रकृति स्वरूपा भी हैं। स्त्रियों के लिए उनकी पूजा करना ही श्रेष्ठ और मंगलकारी है। माँ का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। तप की शक्ति का प्रतीक है माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि की द्वितीया तिथि पर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्म शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है। साथ ही सभी मनोवांछित कार्य भी पूर्ण होते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह संदेश देती हैं कि जीवन में बिना तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम की सफलता प्राप्त करना असंभव है। बिना श्रम के सफलता प्राप्त करना ईश्वर के प्रबंधन के विपरीत है। अतः ब्रह्म शक्ति अर्थात समझने व तप करने की शक्ति हेतु इस दिन शक्ति का स्मरण करें। योग शास्त्र में यह शक्ति स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होती है। अतः समस्त ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में करने से यह शक्ति और अधिक बलवान होती है एवं सर्वत्र सिद्धि व विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की द्वितीया तिथि पर हमें विशेष पूजा करनी चाहिए। तृतीया स्वरूप है माँ का चंद्रघंटा। कष्टों से मुक्ति दिलाती है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि की तृतीया तिथि यानी तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को समर्पित है। यह शक्ति माता का शिवदूती स्वरूप है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा माँ कहा जाता है। असुरों के साथ युद्ध में माँ चंद्रघंटा ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश किया था। नवरात्रि के तृतीय दिन विशेष माँ का पूजन करना चाहिए। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियाँ स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं तथा मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति भी पा जाता है। इसलिए विशेष तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें। चतुर्थ स्वरूप है माँ का कूष्मांडा। रोग शोक दूर करती है माँ कूष्मांडा। नवरात्र की चतुर्थ तिथि की प्रमुख देवी माँ कूष्मांडा हैं। माँ रोगों को तुरंत नष्ट करने वाली हैं। इनकी भक्ति करने वाले श्रद्धालु को धन धान्य और संपदा के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। माँ के इस चतुर्थ रूप कूष्मांडा ने अपने उदर में अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इसी वजह से माँ के स्वरूप का नाम कूष्मांडा पड़ा। माँ कूष्मांडा के पूजन से हमारे शरीर का अनाहत चक्र जागृत होता है। इनकी उपासना से हमारे समस्त रोग व शोक भी दूर होते हैं। साथ ही भक्त को आयु, यश, बल और आरोग्य के साथ साथ सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होते हैं।
अब आप माँ के बचे हुए 5 स्वरूपों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ इसी चैनल पर बने रहिए, जिसमें आपके लिए कुछ विशेष हैं। सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। सभी को जय माता दी, जय माता दी।